देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्वाइन पढ़ा था, अब इसको क्वेरी करता हूँ मैं, है ना। अब ये हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी की बिहाफ में हम ज्वाइन कर रहे थे कि बाबा आईडी की बिहाफ में, एक डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल की, और डिपार्टमेंट टेबल का दूसरा कॉलम था आईडी, और इसको हम लोग रन कर रहे थे। ऐसे हम लोगों ने लेट से लेफ्ट ज्वाइन करना सीखा था, है ना, और राइट ज्वाइन करना सीखा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एलियास करके किए तो फोकस करते हैं। एलियास करके किए तो हमें क्या हो रहा था, दोनों टेबल के रिकॉर्ड मिल रहे, दोनों टेबल के फर्स्ट कॉलम के 3 रिकॉर्ड थे और दूसरी टेबल के 2। कभी कभी क्या होता है, हमें सपोज करो पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना, हमें फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड देखने, फर्स्ट टेबल होता है एम्प्लॉय टेबल, तो हम उस केस में स्टार की जगह हमें सिर्फ ये 3 कॉलम चाहिए। देखते हैं ई डॉट स्टार का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ई का मतलब एम्प्लॉय टेबल को ई माना है, और इसके रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं। तो इसको रन करेंगे तो सिर्फ ये फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, है ना। देखो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड हम लोग, फिर सिमिलरली यदि हमें डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड देखना, डी जो एलियास करे, है ना, डी करके करे, यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और इसको रन करेंगे हम लोग, तो ये देखो सेकंड टेबल के भी रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, तो हमें जो भी रिकॉर्ड देखने वो पता चले। सपोज करो अब ये टेबल के जब मैंने रन किया तो रन कर, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये जो रिकॉर्ड है ना, ये फर्स्ट टेबल के 3 कॉलम है, सेकंड टेबल के 3 कॉलम, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि बाबा ई टेबल के कॉलम नाम से ई, जो ई टेबल का सबसे पहले डॉट पहला कॉलम है ई एम पी अंडर स्कोर आई डी, ई एम पी अंडर स्कोर आई डी करेंगे, फिर ई डॉट ई एम पी नेम कर देंगे, ई एम पी अंडर स्कोर नेम, फिर कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी कर देंगे, और इसको रन कर। ये हो गए 3 कॉलम। चेक कर लेते हैं, यदि मुझे पांचों कॉलम प्रिंट कराने होते यहाँ पे आते हैं, तो इसको लगता है डी। अब ये ई का आईडी नहीं है, देखो यदि मैं रन करूँगा ऐसे कॉमा करके, देखो ई में मैं बोलूँगा आईडी डॉट आईडी, क्योंकि ये डी डिपार्टमेंट टेबल का कॉलम है, इसको रन करूँगा तो एरर आ जाएगी। देखो एरर आ गई, ये यहाँ पे एरर पॉइंट आउट कर रहा है, ये डी का कॉलम है, डी। अगला कॉलम जो है, वापस से रन करके देखते हैं। एक तो आईडी हो गया, डिपार्टमेंट नेम, डी का अगला कॉलम डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम करके रन करते हैं हम लोग, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो पूरे रिकॉर्ड्स आ गए सेम टू सेम, चाहे आप स्टार लिखो चाहे ये तरीका लिख लो। अब ये तरीका कब काम आएगा हमें, देखो जब हमें एक कॉलम चाहिए हो, सपोज करो हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो हम सारे कॉलम हटा देंगे, एम्प्लॉय नेम और उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए, और मैं बस 2 कॉलम चाहिए, 2 लिखूंगा। ई से एम्प्लॉय नेम ले लिया और डी से डिपार्टमेंट नेम ले लिया। यदि स्टार ले रहा था, स्टार का मतलब सारे कॉलम हो, और लेकिन मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो मैं ऐसे रन कर, 2 कॉलम आ गए। इस तरीके से हम लोग जित जो कॉलम चाहिए, हमें सपोज करो एक कॉलम चाहिए, इसको रन कर देंगे एक कॉलम को, है ना। और हमें सपोज करो जितने कॉलम चाहिए, सपोज करो हमें ये वाले दोनों कॉलम नहीं चाहिए तो आप हटा दो, बोले, और इसको रन कर दो, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट नेम, और इसको रन करेंगे तो इस टाइप से क्वेरी हम लोग कर सकते थे। इस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो कॉलम हमें फेच करना है वो कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गई क्वेरीज यूजिंग जॉइंस, है ना। अब जॉइंस में हमने क्या किए थे यदि आपको याद हो, डिपार्टमेंट आईडी ये बनाया था, टेबल कहाँ थी, एक एम्प्लॉय 1 है, एक डिपार्टमेंट, ठीक है बाबा। ये तो डिपार्टमेंट नेम में एचआर था, और
एम्प्लॉय टेबल किधर है? हमने एक ही रिकॉर्ड दिए थे कि चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में चेक करते कितने रिकॉर्ड है, अभी पता 2 रिकॉर्ड है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिलोड करते हैं इसको सबसे पहले और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लीज क्रिएट एन रिकॉर्ड्स, है ना, और प्लीज क्रिएट 10 मोर रिकॉर्ड्स इन विच कॉमा 3 कॉलम्स, 10 नहीं 5 बोल देते, 5 रिकॉर्ड्स इन कॉलम्स है। ठीक है, अब ये हमने क्या किया यहाँ पे 131, इसको यहाँ पे आते क्वेरी करते, कुछ रिकॉर्ड हमने बना लिए और फर्दर, और इसको रन करते। राहुल, हाँ, स्नेहा, अब ये नल वैल्यू कुछ की है ना, नल डिपार्टमेंट आईडी नल ले ली, और मैं इसको सबको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखो सक्सेसफुली रिटर्न हो गई, और इसको चला के देखते हैं एम्प्लॉय टेबल को अगेन। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल में 2 डिपार्टमेंट नल आ गए ना। अब डिपार्टमेंट में चेक करते हैं, डिपार्टमेंट में ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट को कहाँ इंसर्ट करे थे हमने। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू करके आता हूँ और एक रिकॉर्ड इधर पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे इंसर्ट इनटू, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, नल कर देता हूँ, है ना, अगली वे। और एच आर आई टी मार्केटिंग हेड से सेल्स कर देते हैं और उसको रन कर, कॉमा हटाना पड़ेगा। अब रन कर, सेमीकोलन लगा देता हूँ और इसको रन करते हैं। ये हमने आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर की है ना, ओके फाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने आईडी को क्या किए, प्राइमरी की डिक्लेयर की, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू पास नहीं कर पा रहे हम लोग। ये देखो नल वैल्यू पास नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, प्राइमरी की हटाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, कहते हाउ ड्रॉप प्राइमरी की कॉलम की इन माई सी, से पूछते हैं कैसे प्राइमरी की हटा सकते हैं। एल्टर टेबल ड्रॉप प्राइमरी की करते हैं, ये टेबल हम इसको करते हैं, कॉपी करते हैं, जाते हैं, अभी डिपार्टमेंट से हटाना है, ये डिपार्टमेंट से ड्रॉप प्राइमरी की रन करके। एरर आ रही है इसमें, ओ सॉरी, ये तो माई सीक्वल नहीं, पोस्ट के सीक्वल इन पीजी।
रेस्टोरेंट कहाँ से? फिर पास करते, शिफ्ट एंटर करते और रन करते। एक काम करते, बेटर है इसको इतना ड्रॉप टेबल, इस टेबल को ड्रॉप करते सबसे पहले डिपार्टमेंट को। ठीक है, फिर से बनाते तो प्राइमरी की हटा देंगे। फिर से बना दिए, और इसमें जो रिकॉर्ड था, 5 रिकॉर्ड पहले से दिए थे हमने, कर देते। और एक रिकॉर्ड हम ये पास कर रहे हैं, तो रन कर। अब ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एम्प्लॉय टेबल को देखते हैं ना। एम्प्लॉय टेबल में देखें, ID 1 है, ठीक है, और ये सूरज वाली 6 है, तो भी अपडेट कर देते हैं। देखो इस 6 की जगह मैं क्या करता हूँ, तो 3 कर देते सूरज की ID का। अपडेट एम्प्लॉय 1 एट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 3, वेयर को बताना पड़ेगा कहाँ सेट करना है। एम्प्लॉय ID जिसकी 106 हो, फिर MP अंडर ID 106 हो। इसको रन करके देखते हैं, अभी सेट हो गया, चेक कर लेते हैं। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 1 और ये 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये रही हमारी डिपार्टमेंट स्टेप। ओके, देखो डिपार्टमेंट में आप ध्यान से देखोगे भी है, ठीक। ये कुछ रिकॉर्ड है, एक नल वैल्यू है, इधर एक नल वैल्यू। दूसरा एम्प्लॉय में देखते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में यहाँ पे 2 नल वैल्यू, ठीक है, बाकी का ही रिकॉर्ड है 1 2 3। क्या करते हैं, इसको समझने के लिए कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C, एक्सेल ओपन होता है, ट्राई कर। इसमें नहीं है, इसमें आते हैं Ctrl+N करके, ठीक है। ये कॉलम लेते हैं और इधर गए, तो यहाँ पे आते हैं, कॉलम विथ हेडर क्यों नहीं, कॉपी विथ हेडर, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा कॉपी विथ हेडर, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, नहीं हुआ कॉपी विथ हेडर। फिर से करते हैं कॉपी विथ हेडर, नहीं हो रहा है। कॉलम के नाम हेडर मतलब कॉलम के नाम होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं। ये हो गया, डिपार्टमेंट को करते हैं, टेबल है, कॉपी विथ हेडर पे क्लिक करते हैं और नीचे एंटर कर, ये भी नहीं हुआ। Ctrl+C, पेस्ट कर, Ctrl+C, अगेन पेस्ट कर, तो हो गया इसमें, ये नल है, ठीक है। तो टैप कर देते
ये तो हो गया कॉलम के साथ। कॉपी किए, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है। हाँ, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे नल वैल्यू कुछ नहीं दिख रहा तो नल वैल्यू, यहाँ पे भी नल वैल्यू। ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। और ये वाली जो टेबल है वो डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ये हुआ। तो ये आईडी कॉलम हो गए। ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम ये हो। अब देखो होता कैसे। सबसे पहले हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं ना, इनर ज्वाइन दोनों, मतलब कॉमन ज्वाइन। तो जहाँ जहाँ मैच है ये हो जाएगा। ये ID 1 है तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली ID 1। ठीक है, और ये वाली ID 1 भी, ये वन जो है ना, ये वन जो है जहाँ जहाँ दिख रहा है, तो इसके रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे एक बार। ये लाइन इस लाइन से ज्वाइन हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा, तो लिख देता हूँ, तो ज्वाइन होगा। तो इनर ज्वाइन में पहला आउटपुट ये, और इसके बाजू में ये वाला, ये ज्वाइन हो गया आपस में, ये आ गया। ठीक है, अगला जो वन ज्वाइन होगा वो इससे होगा। चाहता हूँ एंटर करता हूँ ये, और ये ज्वाइन होगा अगेन इस वन से। ये मैं देखूँ तो यदि हम लोग देखेंगे तिलक का डिपार्टमेंट भी HR आ जाएगा, किरण का डिपार्टमेंट भी HR आ जाएगा। ठीक है, पहला इनर ज्वाइन हो गया, वन ID ये वाली वन, या आप ये ले लो, ये वाली वन जहाँ जहाँ वन होगा अब ये टू को पकड़ो, या ये टू को। अब यहाँ एक ही है ना, तो ये वाली जो इस वाली रो से ज्वाइन हो जाएगी। तो यदि इसको करूँगा मैं, कॉपी करता हूँ, ओके, पेस्ट करता हूँ, ये वाला टू इस वाले टू ज्वाइन हो जाए, टैप करके ये ज्वाइन, जहाँ जहाँ मैच करेगा ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए। ठीक है। ओके, अब आते हैं नल। तो नल वैल्यू, नल मतलब हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू। फ्यूचर हो सकता है इसमें 5 ID हो जाए, 6 ID हो जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी नल हो सकता है, इन फ्यूचर कुछ भी आ जाए। ये नल वैल्यू यहाँ पे, ये नल वैल्यू से ज्वाइन नहीं होगी। ऐसा नहीं समझना कि ये नल ज्वाइन हो जाए, नहीं हो सकता। हो सकता है यहाँ डिपार्टमेंट ID 8 हो जाए और यहाँ सपोज करो 4 हो जाए, या 3 हो जाए, या 6 हो जाए। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है इन फ्यूचर, तो ये ज्वाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। और यदि हमें सेल्स ना करके इसको और कुछ भी करना है आपको, मार्केटिंग HR फाइनेंस कर दो आप, है ना, और भी ज़्यादा बेटर है, फाइनेंस कर देंगे। अपडेट भी कर देते, नल वैल्यू अपडेट कैसे हो। इंसर्ट तो कर दिए थे, और इंसर्ट किए थे ना सेल्स वाला। ठीक है, और ठीक है, सेल्स की जगह कुछ और भी हो सकता है। रेट ऑफ सेल क्या करते हैं, फाइनेंस के स्पेलिंग कुछ क्या करते हैं। ठीक है, इसको इंसर्ट करता हूँ फाइनेंस को, एक और इंसर्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे आते हैं, और अच्छा एक बार ड्रॉप करके बना, ज़्यादा बेटर है। एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप करे हमने, फिर से डिपार्टमेंट टेबल फिर से क्रिएट किए, फिर इसमें इंसर्ट किए रिकॉर्ड,
और इसमें हम लोग ये डिपार्टमेंट दूसरा दे देता हूँ, फाइनेंस दे देता हूँ। रन किए और अब चेक करते ही रन किया, ये ठीक है फाइनेंस, है ना। कॉपी कर देता हूँ और यहाँ बस चेंज होगा पे फाइनेंस हो जाए, एक ही जगह चेंज। ये फाइनेंस यहाँ पे चेंज कर दिया, डेटा में यहाँ पे फाइनेंस कर दिया बस मैं। अब ये नल इससे ज्वाइन नहीं होगा, अब थ्री को पकड़ो तो ये थ्री दो बार ज्वाइन होगा, है ना। थ्री यहाँ से एक बार ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, से ज्वाइन हो गया ये थ्री इस वाले थ्री से, थ्री सेल्स से, फिर ये वाला थ्री अगेन हाईलाइट करके भी देख लो, ये थ्री अगेन इस थ्री से ज्वाइन हो, थ्री अगेन ये थ्री सेल्स से ज्वाइन, ठीक है। और कुछ है कि ज्वाइन फोर्थ फाइव सब हो गए, देखो वन भी हो गया, है ना, टू भी हो गया, देखो टू और थ्री भी इनर ज्वाइन का आउटपुट ही आ जाएगा। ओके, इनर ज्वाइन का आउटपुट ये आ गया, क्वेरी करेंगे तो वो तो हमें दिख ही जाएगा, पहले समझना इसको, इनर ज्वाइन हो गया है ना। अब इनर ज्वाइन के नीचे कर देता हूँ, अब लेफ्ट ज्वाइन पे आते हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन पे आएंगे हम, तो लेफ्ट टेबल में यदि ये इसको लेफ्ट में पहले लिख रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड एज इट इज आ जाएगा ना, लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत, लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड पूरा पूरा आएगा, है ना। अब राइट वाला देखते क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट, अब ये चेक करेगा वन, है ना, तो ठीक है, अब वन चेक करते हैं, ये वन जो है इसका रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट ये मैच हो रहा है इधर से, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन टैप कर दिया जाएगा, वन एच आर, ठीक है। फिर टू पे देखते हैं, टू का मैच हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, टू पे एक ही जगह मैच हो रहा है, वो आ गया। फिर नल तो होगा नहीं, थ्री को लेते हैं हम लोग, थ्री को, ये जो थ्री है ना, ये थ्री इधर से, ये जो थ्री है इधर से ज्वाइन हो जाएगा ये, तो ये जो है थ्री हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा टैप कर देता हूँ मैं तो थोड़ा ठीक रहेगा, देख थ्री ज्वाइन हो गया, है ना, देखो मैच कर रहा है ना, जहाँ जहाँ मैच करेगा लेफ्ट का तो पूरा टेबल आ गया। टू को देख लिया हमने, ज्वाइन हो गया, नल तो ज्वाइन होगा नहीं, नल, पर ये नल तो होगा नहीं इसको, देखो नल जो है इधर ज्वाइन नहीं होगा, नल कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये थ्री ज्वाइन होगा ये वाले थ्री सेल से, ये थ्री सेल से आगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है ना, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी नल, है ना, और ये भी नल हो जाएगा, ठीक है। अब आते ये नल, अब आते अगला, ये देखो नल प्रिया 104 में, ये नल है, तो इधर से नल कोई मैच नहीं होगा, तो अगेन इसका आउटपुट नल दिया जाएगा ना, नल हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं वन, ये वन इससे ज्वाइन हो जाएगा, वन एच आर, वन एच आर इधर मैच कर, ये वन एच आर आ गया। फिर आते हैं हम लोग ये थ्री पे, थ्री का है कि डिपार्टमेंट है सेल्स, थ्री सेल्स इधर से ज्वाइन हो जाएगा, थ्री सेल, ये आ जाएगा लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट के रिकॉर्ड तो पूरे पूरे आएंगे, और जो मैच करेगा राइट की वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये वन मैच कर गया, मैच कर गया, की वैल्यू आ गई, है ना। लेकिन जो मैच नहीं करेंगे, जैसे ये नल मैच नहीं, है ना, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो फिर मैं एक और करता हूँ, और समझने के लिए एक और रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे, 10 कर देता हूँ, ठीक है, कर देता ये, है ना, और इसको नाम दे देता हूँ मैं, ऐसी कोई आईडी दे देता हूँ जो उधर नहीं है, राइट, सेवन। तो आप देखोगे ये सेवन, देखोगे ये सेवन इधर तो है
है ना, इधर लेफ्ट टेबल में आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे राइट में 7 का मैचिंग कोई है क्या? नहीं है। इधर भी नल नल आ जाएगा, मैचिंग नहीं है तो नल आ जाएगा। तो ये नल नल आ गया इस टाइप से। अब 7 को मैं क्या करता हूँ, पे आते हैं इंसर्ट कर देते हैं, और ताकि फिक्स करता हूँ तो 7 कर देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं। रन कर देता हूँ, आप देखोगे ये एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहा हूँ। क्या हो गया है, 106 ऑलरेडी पॉसिबल। टेबल को भी प्राइमरी क्या करते हैं हम लोग, क्वेरी करके देखते हैं। 06 ऑलरेडी 107 कर 7 क्या करता हूँ, रन कर। तो आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे प्रॉपर एक और रिकॉर्ड हो गया। चेक कर लेते हैं हम लोग, तान्या करके। ठीक है। अच्छा, जब इनर ज्वाइन करेंगे तो इनर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? ये 7 जो देखेगा इनर ज्वाइन, फिर इधर अब कोई 7 है क्या? नहीं है। इनर ज्वाइन के आउटपुट में जैसा का वैसे ही रहेगा, है ना। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट ज्वाइन में। लेफ्ट ज्वाइन में ये रिकॉर्ड पूरे एज इट इज आ गए, ये देखो लेफ्ट वाले पूरे एज इट इज आ गए। दूसरा राइट में जैसे ये 1 है, ये 1 मैच कर गया, इसका आउट रिस्पेक्टेड आउटपुट आ गया। 2 इधर से गया, इधर से मैच करके 2 का आउटपुट आ गया। नल कोई वैल्यू नहीं होती तो नल मैच नहीं करेगा, नल का नल ही आ जाएगा। फिर आते हैं इसमें, कभी नल का नल ही आ गया, देखो राइट में नल आ। अब जैसे 3 है, 3 मैच कर गया तो 3 का सेल्स आ गया, ठीक है। फिर ये देखो 1, तो 1 अगेन मैच कर गया, ये देखो 1 4 आ गया इसका आउटपुट। फिर सूरज के पास आया 3, 3 अगेन मैच हो गया 3 सेल्स से, फिर 3 सेल्स आ गया, है ना। अब फिर आते हैं 7 पे, 107। ये मैच कर रहा है कि इधर कोई रिकॉर्ड नहीं इसका रिस्पेक्टेड, इसलिए नल नल आ गया। ये हो गया लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट का पूरा पूरा रिकॉर्ड। अब क्या करते हैं हम लोग, राइट ज्वाइन करते हैं। सी को नीचे करता हूँ मैं, और राइट ज्वाइन देख, राइट ज्वाइन, और ये अब राइट ज्वाइन में देखो राइट में ये टेबल है, तो ये टेबल एज इट इज पूरी आ जाएगी। मैं इस बार कॉलम भी कॉपी कर दे रहा हूँ, ये पूरी एज इट इज टेबल आ जाएगी ना। और लेफ्ट का वो डेटा आएगा जो मैच करेगा। अच्छा, दूसरी चीज के लिए, अब ये एक्चुअली राइट में तो है, पर इस ये टैब कर दे रहा हूँ ताकि जब रिकॉर्ड लिखेंगे ना तो इधर कुछ कॉलम आएंगे, तो इधर जो कॉलम आएंगे वो इनको लिख देते हैं ऐसे, स्पेस। क्या करता हूँ, टैब टैब, ठीक है, टैब, ये ठीक है ना। ये आईडी, ये राइट के तो एज इट इज पूरे कॉलम आ जाएंगे। अब लेफ्ट के जो जो मैच करेंगे वो आ जाएंगे। 1 को चेक कर, 1 कहाँ मैच कर रहा। अब 1 दो जगह मैच कर रहे, देखो एक ये मैच कर रहा है, ये एक रिकॉर्ड आ जाएगा 1 का, है ना। एक 1 का रिकॉर्ड ये आ गया, सेम लाइन पेस्ट करते हैं, है ना। 1 ये वाला जो 1 एक इससे मैच कर गया इस लाइन से, ये वाला 1 एक और बार मैच कर रहा है 105 किरण से। नीचे आते हैं 105 किरण, ये 1 के दो रिकॉर्ड आ गए। क्यों? क्योंकि 1 इधर में एक बार है, लेकिन इधर में लेफ्ट टेबल में 2 बार है, एक बार ये एक बार, तो 2 बार मैच करेगा तो 2 बार रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब देखते हैं 2 को। 2 एक ही बार है तो 2 का आउटपुट यहाँ से 2 का रिकॉर्ड उठेगा और ये 2 ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ज्वाइन हो जाएगा इससे, और ये टैब जो है बता देते हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 ज्वाइन हो है ना, ये देख लो 2 और 2 ज्वाइन हो गए आपस में, सामने आ गए। अब अगली आईडी पकड़ो 3, 3 है क्या, 2 बार है 3, एक बार है। 3 को भी हम लोग वही करते हैं, 3 को पे पेस्ट करते हैं, ये 3 ज्वाइन हो गया। 3 एक और बार ज्वाइन होगा ना, ये 3 के दो रिकॉर्ड है।
थ्री, ये जो थ्री है एक बार ज्वाइन होगा ये अमित वाली लाइन से है ना, और दूसरी बार ये सूरज वाली लाइन से ज्वाइन होगा। ये सूरज वाली लाइन से ज्वाइन होगा, सूरज वाली लाइन से ज्वाइन, है ना, सॉरी, यहाँ से ज्वाइन, है ना, ये वाली, ये थ्री और ये थ्री ज्वाइन होगा। तो देखो ये टू एक बार था, वन टू बार था तो टू बार होगा, यदि वन एक और बार होता है इस इधर तो एक और बार ज्वाइन हो जाता है। फोर पे आते हैं, फोर है कि यहाँ पे नहीं है, तो फोर में देखो इधर फोर कुछ भी नहीं है ना, इसकी जगह नल नल आ जाएगा, नल और नल नल, ये रिकॉर्ड आ गया, नहीं कर देते हम लोग, ठीक है, ये नल रिकॉर्ड आ गया, तो इधर कर दो, ठीक है, ये देखो नल आ गया, क्योंकि ये फोर्थ जो है इधर तो है फोर्थ मार्केटिंग, और इधर कहीं मैच नहीं कर रहा, देखो कहीं पे भी इसकी हम लोग ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, इस कॉलम को इस कॉलम से कर रहे हैं, तो फोर्थ यहाँ पे क्लिक किया, फोर्थ का कुछ है क्या, नहीं है, फिफ्थ का चेक करते हैं, फिफ्थ का इधर कुछ भी नहीं है, देखो फिफ्थ का भी नहीं है, तो फिफ्थ के केस में भी सेम हो जाए, सेम कॉपी करता हूँ, और फिफ्थ के केस में भी देखो नल आ गया, है ना, और ये नल फाइनेंस जो है, ये जो लिखा ना ये नल, तो नल तो हमें पता ही नहीं है वैल्यू क्या है, तो नल का तो वैसे भी नल ही रहेगा, देखो नल का ये नल ही का, इसको ये हो गया, तो ये आ गया मेरा राइट ज्वाइन, देख सकते हो, है ना, लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट राइट ज्वाइन। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम लोग जब फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है बाबा, फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है एक प्रकार से समझ, इनर ज्वाइन के आउटपुट तो आएंगे ही आएंगे, है ना, जो एडिशनल रहेंगे, मतलब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन का मतलब ये है, जैसे ये कॉलम है, कॉपी करता हूँ, देखो कॉलम तो यही रहेंगे हर केस में, ये कॉलम, इसमें भी कॉलम, सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है, चाहे तो प्रॉपर करने के कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ठीक करना है तो एक एक टैप कर देते हैं, एक के नीचे एक आ जाए, आईडी के नीचे आईडी कॉलम, है ना, थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। अब फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है इन दोनों कॉलम का यूनियन, इन दोनों कॉलम का यूनियन, तो मतलब लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पे लिखना है लेफ्ट ज्वाइन प्लस यूनियन प्लस राइट ज्वाइन, ये दोनों का आउटपुट। अब देखो इसमें होता है ये जो रिपीटेड होते हैं ना वो हट जाते हैं, जैसे देखो ये 100 तिलक वन, है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों के यूनियन करेंगे तो एक ही बार आएगा आउटपुट, तो पहले कॉलम का नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, आउटपुट पहले कॉलम का नाम, फिर ये वाली लाइन इधर भी दिख रही है, हमें तो दिख रही है ना क्लियर, देखो पूरी लाइन से है, तो ये दोनों टेबल में है तो ये एक ही बार आएगी, है। फिर देखते हैं किरण वाली लाइन, किरण वाली लाइन वन वन चार, ये भी सेम है, ये भी एक बार की आएगी, किरण वाली लाइन भी एक बार आएगी, डुप्लीकेट हट जाते हैं, राहुल वाली लाइन देखो, राहुल टू इंजीनियरिंग, ये भी एक ही बार आएगी, एक बार आ जाएगी राहुल वाली लाइन। फिर देखते हैं अमित वाली, अमित वाली सेम है, थ्री सेल्स थ्री सेल्स, तो यहाँ पे देखते हैं अमित वाली लाइन भी एक ही बार आएगी, भले ही दो बार हो, दोनों टेबल में है, लेफ्ट और राइट की यूनियन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो डुप्लीकेट हट जाते हैं इसमें। अब ये तो हो गया, अमित वाली लाइन हो गई, है ना, अब कौन सी बची, सूरज वाली लाइन, सूरज भी सेम है, थ्री सेल्स है, सूरज वाली लाइन लेटेस्ट आ जाएगी, ठीक है,
यदि आप ध्यान से देखोगे कितने रिकॉर्ड है, 1 3 4 5, ये 5 रिकॉर्ड इसमें भी होंगे। देखो इस टेबल में भी सेम 5 रिकॉर्ड होंगे जो अभी हमने किए, जो कॉमन है दोनों के ना। ठीक है, अब देखते हैं जो कॉमन नहीं है उस पर आते हैं। अब अगला रिकॉर्ड हमने ये देख लिए लेफ्ट जॉइन के बिहाफ पे, देख रहे सूरज। अब देखो, ये देखो, ये जो टेबल है ध्यान से देखना, ये नल नल है। और इधर देखो, ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि इधर राइट हैंड साइड में भाई शुरू में 3 वाला नल हो और 4 मार्केटिंग नहीं है। फिर इसको देखो, इसको भी देखो, ये वाला है क्या कहीं इधर, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, और ये तीसरा रिकॉर्ड नल, स्टार्टिंग में नल तो किसी में नहीं है। ये तीनों रिकॉर्ड जब हम लोग करेंगे ना फुल आउटर ज्वाइन, तो ये तीनों रिकॉर्ड भी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा हो गए। अब ये तो देख लिया हमने इस टेबल का, और जो मैच किए तो वो देख लिए। 100 मैच हो गया था है ना, 105 ये भी लिख लिए थे हमने, 101 भी, मतलब ये देखो, ये करके क्लिक कर, ये सब हमारा 102 आया क्या। हाँ, ये नहीं आया, देखो 102 जीरो, इसमें नल है ना, देखो नल है। 102 यहाँ नहीं आई है, ये आ जाएगी यहाँ पे। बेसिकली क्या हो रहा है, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा मतलब ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड साथ में लिख, लेकिन यूनियन करने में क्या होता है, जो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, मतलब पूरी की पूरी रो सेम है, वो हट जाते हैं। जैसे ये तिलक वाली रो सेम है, ये 2 बार है, एक ही बार आएगा ना। राहुल वाली लाइन देखो, राहुल भी देखो, है ना। अच्छा, ठीक है, पूरा मैच करना चाहिए। राहुल वाली देखो, तिलक वाली देखो, पूरी मैच कर रही, ये मैच कर रही। लेफ्ट छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल से छोटा करता हूँ। आप देखो यहाँ पे, है ना, हम लोग पर करता हूँ इसको, बताता हूँ, है ना। ये देखो, ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो ये जो रो है इसमें कहीं नल नहीं है, तिलक वाली रो में। ये पूरी रो और ये पूरी रो सेम है, इसलिए इसको एक बार लिख लिए फुल आउटर ज्वाइन में। फिर अगले किरण वाली लो देख लो, किरण वाली रो यहाँ पे भी देख लो, पूरी की पूरी सेम है, कहीं नल नहीं है। किरण वाली रो भी आ गई। अब राहुल वाली देखते हैं, राहुल वाली पे देखो, और नीचे भी देखते हैं राहुल वाली, पूरी रो सेम है राहुल वाली। एक बार यहाँ आ गई राहुल। अब अमित वाली देखते हैं, अमित वाली है ना, अमित वाली यहाँ पे सेल्स तक है पूरा, और यहाँ पे देखो पूरा 3 सेल्स, सेम रो है, पूरी की रो सेम। फिर सूरज वाले देखते हैं, सूरज को ध्यान से देखो, 10633, और यहाँ पे देखते हैं सूरज, ये देखो यहाँ पे। तो ये आ गया आउटपुट इतना पहले तो, है ना। दोनों में है चीज़ें कॉमन है, 2 बार है इसलिए एक बार लिख ली। अब जो सिंगल सिंगल वाला है, जैसे ये नल है ना, अब नल में देखो इधर 3 बार है नल। इस टाइप से कहीं है कि इधर स्टार्टिंग में 3 बार नल है, कि यहाँ पे देखो कहीं पे भी स्टार्टिंग में 3 बार नल कहीं नहीं दिख रहा। तो ये 3 रो एज इट इज मैंने लिख दी, है ना, डुप्लीकेट नहीं है ये। अब ये लेफ्ट वाले नल हो गए, अब ऐसे ही राइट वाले देखते हैं। राइट वाले नल, एक ये रिकॉर्ड है हमारे पास राइट वाले नल पर, देखते हैं इस टेबल में लेफ्ट राइट वाले में ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या, यहाँ राइट में नल हो, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, राइट में मतलब ये दो, यहाँ पे नल नल, स्नेहा वाले में नल नल है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब अगला देखते हैं, प्रिया नल, यहाँ पे है कि प्रिया नल है ही नहीं, ये वाली रो भी एज इट इज आ जाएगी, मैच नहीं करेगा ना। फिल्टर, है ना, फुल आउटर जॉइन में दोनों का आउटपुट आता है। और अगला बच्चा है ये वाला 107 तालियां नल, इधर है क्या मैचिंग में, कहीं नहीं है, तो ये आ जाएगा एज इट इज। तो देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा रिकॉर्ड आ गया, देखो प्रॉपर। तो इस टाइप से हम लोग, ये हम लोग विजुअली देख रहे हैं प्रॉपरली, है ना, वन बाय वन हम लोग कैसे ज्वाइन हो रहा। तो इन दोनों का आउटपुट, इन दोनों का यूनियन कर दिया हमने, यहाँ आउटपुट आ गया। और ये देख, ये कन्फ्यूजन लग रहा है, तो बेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं करना, ये इनर जॉइन है, इसका आउटपुट आ जाएगा। इनर जॉइन का ये फर्स्ट रिकॉर्ड इनर जॉइन वाला है एज इट इज, है ना। और दूसरा जो जो मैच नहीं करते वो लिख देंगे आप,
जैसे ये नल है, तो ये नल का, इस नल की कोई रिस्पेक्टेड वैल्यू नहीं होगी दूसरे टेबल में, ना इस नल की होगी। तो ये दो रो हो गई, एक रो और एक रो, ठीक है, जो मैचिंग नहीं है। तो ये दो रो इसकी आ गई, ठीक है। फिर जो सेवन, सेवन को आप देखोगे, सेवन की भी रिस्पेक्टेड मैचिंग इधर कहीं नहीं है, नल आ गया जो जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इस टेबल को देखते हैं, पाँच की मैचिंग यहाँ पे देखो, पाँच कोई है कि पाँच की मैचिंग इधर भी नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और नल, नल की तो वैसे ही मैचिंग नहीं होती, तो वैसे ही आउटपुट है। और इसको हम लोग अब क्वेरी से करते हैं। ये तो हो गया ऐसे। अब देखते हैं हम लोग, अच्छा क्या होता है इंटरव्यू में, क्या पूछते हैं, काउंट पूछते हैं कि बाबा फुल आउटर ज्वाइन के कितने रिकॉर्ड आने वाले काउंट के। तो आप गिनो यहाँ से, है ना, एक रो, दो रो, तीन रो, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, 11, 11 रिकॉर्ड दिख रहा है मुझे ना। राइट जॉन के देखते कितने हैं, तो एक, दो, तीन, चार, सात, ये दिख रहा है इसके 8 रिकॉर्ड, इसके दिख रहा है मुझे 11 रिकॉर्ड, 11 रो। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट के देखते हैं, एक, दो, चार, छः, आठ है, ये भी 8 कर देते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर बार 8 हो, कई बार कम ज़्यादा भी हो सकता है ना। अब इनर को करते हैं, इनर के देखो 5 ही है, गिनने की भी ज़रूरत नहीं, 5 रिकॉर्ड है भाई। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम क्वेरी, यही वाली क्वेरी चलाता हूँ मैं, ठीक है, टेबल तो सेम ही है, इनर ज्वाइन की क्वेरी चलाते हैं हम लोग, तो रन कर, देखो ये 5 रिकॉर्ड आ गए, को देखो आप। और ये जो इनर ज्वाइन का आउटपुट है, इसको देखो सेम ही है, ऊपर नीचे हो सकता है ये नंबर, रो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 5 ही रिकॉर्ड है, आप प्रॉपर देखोगे। इसको तो कॉपी करते हैं, सॉरी, इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखो किरण है ना, किरण का डिपार्टमेंट एचआर है, तिलक का डिपार्टमेंट भी एचआर है ना, राहुल है ना, अमित और ये सूरज, आ गया प्रॉपर 5 रिकॉर्ड, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये पीजी का रिकॉर्ड। अब अगला करते हैं, है ना, ये तो हो गया इनर जॉइन, ठीक है। अब इसी में लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ मैं, कुछ नहीं करना, लेफ्ट के केस में तो लेफ्ट ही लिखना है, और यहाँ पे लेफ्ट लिख दो, और इसको रन कर देते हैं। लेफ्ट के देखो कितने आ रहे हैं, 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखो, और इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वाले रिकॉर्ड पेस्ट कर, इधर है लेफ्ट का आउटपुट, ये है, आप देखोगे, ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं देखो, ये जो ब्लैंक जगह है ना, इसका मतलब आप नल समझ, ये नल, नल, ये नल, नल, आप देखोगे सेवंथ के बाजू में नल है, तान्या सेवंथ के बाजू में नल है इधर, प्रिया, प्रिया के बाजू में नल है इधर, स्नेहा, स्नेहा के बाजू में नल है ना इधर, इधर भी नल आओ। टोटल रिकॉर्ड कितने काउंट कर लो, ये भी 8 है और ये भी 8। बाकी जो नल नहीं है, जैसे किरण, तो किरण का एचआर डिपार्टमेंट है, तिलक, तिलक का देखो एचआर, राहुल, राहुल का इंजन, अमित का सेल्स है, सूरज का सेल्स, ये प्रॉपर मैच कर रहा है। अब करते हैं हम लोग इसी का राइट ज्वाइन, पेस्ट करता हूँ, और इस राइट ज्वाइन को कर, राइट ज्वाइन, ये राइट ज्वाइन का कॉपी करता हूँ, राइट ज्वाइन का आउटपुट राइट के नीचे पे, तो देखो ये राइट का आ गया। अब देखो राइट के आउटपुट मैच कर लो, देखो मार्केटिंग के बाजू में देखो नल, नल है, ये देखो ये भी नल है, खाली है मतलब नल है,
आईटी के बाजू में देखो नल है, फाइनेंस के बाजू में नल है, ये नल है। आगे प्रॉपर। अब देखो बाकी तो ये मैच कर ही रहे, 105 पे किरण है, है ना, पूरा एचआर। तो ये पूरी रो तो वैसे ही मैच कर रही है ना, ये हो गया। अब इस पे आते हैं फुल आउटर जॉइन पे, जो हमारा मेन जॉइन होता है। वो कुछ नहीं होता, इसको लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन को साथ में लिखता हूँ मैं। ये क्वेरी लिखी, मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेफ्ट जॉइन प्लस यूनियन प्लस राइट जॉइन। यहाँ पे मैं दोनों क्वेरी के बीच में यूनियन लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे लगा दी यूनियन, और दोनों क्वेरी को साथ में सेलेक्ट करके रन कर, इसको रन किया। आप देखो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 11 रिकॉर्ड है, देखो टोटल रो 11 है, देखो। और हमने भी कितना काउंट किए थे, याद करो, ये 11 ही काउंट किए थे। और वेरीफाई कर लेते हैं इसको, पूरा कॉपी करते हैं इसको, है ना, ये कॉपी करते और यहाँ पे आते। ये देखो 11 रिकॉर्ड है, चेक भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ। ये देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, देखो स्नेहा के बाजू में नल नल है, ये देखो नल, यहाँ पे भी नल है ना। अमित के बाजू में सेल्स है, सेल्स है, वेरीफाई कर लेते। तान्या के बाजू में नल है, देखो नल है, ब्लैंक मतलब नल है, देखो तान्या के बाजू में नल लिखे। राहुल इंजीनियरिंग है, मैच हो गया। ठीक है, मार्केटिंग के पहले नल है, देखो मार्केटिंग। फिर किरण को देखो, किरण के सामने एचआर है। सूरज को देखो, 106 सूरज का सेल्स है। 100 तिलक, उसके सामने एचआर है, देखो। अब फाइनेंस के पहले नल है, फाइनेंस के पहले देखो चारों जगह नल है, देखो फाइनेंस के पहले ये देखो चारों वैल्यू नल है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिया, प्रिया के बाजू में नल है, देखो प्रिया के बाजू में नल है राइट में। और फाइन प्रिया के बाद आईटी के लेफ्ट में नल, आईटी के लेफ्ट में देखो, ये पूरा मैच करके। इस टाइप से हम लोग वेरीफाई करते हैं, इस टाइप से लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन आउटर जॉइन काम करते है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें आना चाहिए कि इंटरनली कैसे काम करता है जॉइन, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई बार इंटरव्यू में पूछते, काउंट पूछते हैं, जैसे ये लिखा ना यहाँ पे हमने की ये क्वेरी, ये क्वेरी की है और हमें दिख गया 11 रो, वहाँ पे बताना पड़ता हमें। तो ये देखो लेफ्ट जॉइन का आउटपुट, इनर जॉइन का आउटपुट देखो, ठीक है, लेफ्ट जॉइन का आउटपुट देखो, है ना, और राइट जॉइन का आउटपुट। ये देखो 8 रो, है ना, लेफ्ट जॉइन में यहाँ पे भी 8 रो। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 8 आ रहा है ना, लेकिन कई बार क्या होता है मिसमैच भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल राइट टेबल पे आता हूँ मैं, एक रिकॉर्ड और बढ़ा देता हूँ, राइट टेबल पे आते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, हाँ इसको ले लेता हूँ। अब डिपार्टमेंट में हम लोग एक डिपार्टमेंट और बढ़ा देता हूँ, है ना, कि यहाँ पे कॉमा हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ इधर 1। ठीक है, अच्छा इधर भी 1 कर देता हूँ, है ना। 1 में 2 डिपार्टमेंट कर देता हूँ, लेट से 1 1 में मार्केटिंग, चलो 1 नहीं करते, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, तो रहने दो। इतना डिपार्टमेंट कहाँ तक गया क्वेरी में, ये रहा, पहले क्वेरी करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ एक आईडी 9 नंबर करके, और उसका डिपार्टमेंट कुछ और ही दे देते हैं हम लोग, एचआर फिटिंग और आईटी डिपार्टमेंट, एडमिन कर देता हूँ। डिपार्टमेंट का नाम कुछ भी कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, एडमिन करके एक डिपार्टमेंट बना दिया मैंने, और इसको रन करके देख लिया। ठीक है, अभी देखो एडमिन है, अब फिर से ज्वाइन करते, इनर ज्वाइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 तो कोई मैच नहीं करेगा।
है ना। लेफ्ट जॉइन में भी कोई फर्क, लेफ्ट में 9 का कोई पार्टिसिपेशन, लेकिन देखो इसके 8 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन राइट के देखते हैं, राइट में एक रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, 9 वाला आ गया, एडमिन वाला ये देखो ऐड हो गया, है ना। तो अब देखो 9 आ गए, ठीक है। और सिमिलरली जब हम लोग फुल ज्वाइन करेंगे, तभी 11 रिकॉर्ड आ रहे थे, एक और बढ़ जाएगा, 12 रो। इस टाइप से हम लोग क्वेरी करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सूरज भी है, कुछ भी डाउट हो? नो सर, क्लियर सर। हाँ। और इसको, जैसे अब मैंने आपको बताया था पूरे रिकॉर्ड देखने, जैसे ये पूरे रिकॉर्ड देखने हैं मुझे, तो मैं स्टार लगाऊंगा। यदि मुझे फ्यू रिकॉर्ड्स देखने हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करूँगा, एलियास कर दूँ, जैसे इसको बना दिया ए, टेबल ए, या टी1 कर देता हूँ। तो एम्प्लॉय को टी1 और डिपार्टमेंट को टी2 बना दिया। अब मुझे सिर्फ टी1 टेबल के रिकॉर्ड चाहिए, टी1 डॉट स्टार लिखूँ, तो ये वाले लेफ्ट वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे टी1 में। ओके सॉरी, देखो यहाँ पे टी1 लिखा, तो यहाँ पे भी मुझे टी1 में से ज्वाइन करवा, तो टी1 में से हम लोग डिपार्टमेंट आईडी ले रहा है, टी2 में से ये ले रहे हैं, दोनों जगह चेंज करना पड़ता। अब रन करूँगा, देखो ये रन हो गया टी1, ठीक है। और सेकंड राइट हैंड साइड की टेबल चाहिए होती, तो मैं टी2 कर, है ना। दोनों चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं भाई, टी1 डॉट स्टार, स्टार नहीं लगाना, दोनों चाहिए तो टी1 डॉट स्टार कॉमा टी2 डॉट स्टार। ये करेंगे तो दोनों टेबल के रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो अगेन सेम आ गया। और हमें सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, जैसे इसमें से नाम चाहिए, तो टी1 में से हम लोग ले लेंगे ईएमपी उसको नेम, और दूसरा डिपार्टमेंट लेना, इसको ले लेंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर, और इसको रन कर, देखो ये आ गया। और सपोज करो आपको एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, ये तो रन कर, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, ये करूँगा, एमपी नेम की जगह ठीक कॉलम का नाम प्रॉपर लिख, आईडी करूँगा, और क्या होगा, टी1 एम, टी1 आईडी, टी1 नेम, रन कर, ये देखो। तो हम इस तरीके से जैसा चाहे क्वेरी कर सकते हैं ना। ये एलियास कहलाता है, मतलब एम्प्लॉय को टी1 बना दिया हमने, डिपार्टमेंट को टी2। तो मतलब टी1 मतलब एम्प्लॉय 1 से डिपार्टमेंट आईडी ले रहा है हम लोग कॉलम, और टी2 मतलब डिपार्टमेंट टेबल से आईडी ले रहा है यहाँ पे। और हमें पूरे रिकॉर्ड नहीं देखना, हमें फ्यू रिकॉर्ड देखने, इस टाइप से क्वेरी करके, है ना। तो ये जॉइंस है बेसिकली, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंटरव्यू में कई बार पूछता है ना। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप बता दो, अदरवाइज हम लोग पे इसको करें एडिटर।